हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के बारे में, दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गेट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो एक लीगल एग्रीमेंट है देशों के बीच में क्या मिनिमाइज़ करने के लिए जो बैरियर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के किसके थ्रू। अब बैरियर कौन से होते हैं? जब हम एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो भाई टैरिफ है, कोटा है। तो ये सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए एक लीगल एग्रीमेंट आया था जिसका नाम था गेट। तो इसमें टैरिफ को रिमूव किया गया। ठीक है, टैरिफ क्या होता है? जो हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, उसे हम टैरिफ कहते हैं। तो उसको कम किया गया। भाई इंपोर्ट पे अगर टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो इंपोर्टेड चीज़ें जो होंगी महंगी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे सब्सिडाइज़ करने के लिए ऐसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, भाई जिससे भाई ऐसी प्रोडक्शन को या ऐसी कमोडिटी को बढ़ावा देना जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़, और कोटा को जो है कोटा को भी क्या करना, रिमूव करना। कि भाई पहले क्या था कि जो क्वांटिटी है वो आप लिमिट में ही जो क्या कर सकते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उस चीज़ को रिमूव करना। लेकिन कुछ जो सिग्निफिकेंट रेगुलेशन है उनको भी साथ में रखना है, यानी कि सब चीज़ हटा देने, कुछ रेगुलेशन एकदम ही फ्री नहीं, कुछ रेगुलेशन रहेंगी। अब ये जो एग्रीमेंट था 30 अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रियों द्वारा जो है साइन किया गया था, और ये फोर्स में आया था जनवरी 1, 1948 में। और इसके आने से ये क्यों लेके आया गया था कि जो इकॉनमी जो है रिकवरी उसमें बूस्ट आए, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया था। तो इकॉनमी को भाई आगे बढ़ाने के लिए किसके थ्रू? लिबरलाइजेशन के थ्रू, और जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके। लेकिन गेट को रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 में। ठीक है, अब गेट किसके नाम से जाना जाता है? WTO के नाम से जाना जाता है 1995 से। तो इसकी एक की अचीवमेंट थी गेट की कि यहाँ पे ट्रेड किया गया था विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स थे गेट में वो सबको एक जैसा माना जाएगा। ये नहीं कि कोई देश ज़्यादा अमीर है, मतलब ज़्यादा डेवलप है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और कोई ऐसी कंट्री है भाई उसके कंपैरिजन में जो कम है उसको नहीं दी जाएगी। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सारे जो देश हैं, जितने भी सिग्नेटरी जिसमें मेंबर्स हैं, सबको एक जैसा माना जाएगा। तो इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। और इस चीज़ को कैरी आगे किसने करा? WTO भी इस चीज़ को अपने साथ लेके चला है। ठीक है, क्योंकि अब WTO के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे टैरिफ किए गए भाई, अगर यहाँ पे अगर हम देखें, एक प्रैक्टिकल आउटकम ये है कि अगर एक कंट्री नेगोशिएट कर रही है कि इतना टैरिफ कट होना चाहिए किसी अदर कंट्री के साथ, भाई उसका जिसके साथ भी जो है ट्रेड हो रहा है, तो वैसा ही जितने भी उसमें मेम्बर्स हैं, किसमें? गेट में जितने भी मेम्बर्स थे सब में वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सबको उतना टैरिफ क्या होगा, उतना कट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो था क्लॉज जो था एग्जिस्ट करता था कि अगर किसी कंट्री को भाई जो टैरिफ कट करने से उसकी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको नुकसान हो रहा है कि भाई अगर टैरिफ आप ज़्यादा कट कर रहे हो, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि जो बाहर विदेशों से चीज़ आ रही है उन्हें खरीदेंगे, और डोमेस्टिक में जो कंट्री में जो सामान बन रहा है उसे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए सस्ता हो रहा है या उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए एक देश जो है वो नेगोशिएट कर सकता है कि भाई इतना टैरिफ कट नहीं होना चाहिए। अब इसके जो गेट के थे 8 राउंड्स हुए थे। पहली जो मीटिंग हुई थी वो अप्रैल 1947 में हुई थी, और लास्ट जो हुई थी वो दिसंबर 1993 में हुई थी। और हर कॉन्फ्रेंस का जो था एक अपना अचीवमेंट और आउटकम था। तो पहली मीटिंग हुई थी जेनेवा में, जिसमें 23 कंट्री इंक्लूड थी, और फोकस इनका जो ओपनिंग का कॉन्फ्रेंस का ओपनिंग का जो फोकस था वो टैरिफ ही था। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया टैक्स कंसेशन, जिसमें टच किया गया $10 बिलियन ट्रेड अराउंड द ग्लोब, इतना जो था टैक्स कंसेशन किया गया था। फिर सेकेंड सीरीज़ जो हुई 1949 में स्टार्ट हुई, जो फ्रांस में हुई थी, और इसमें भी जो प्राइमरी टॉपिक था टैरिफ ही था। तो यहाँ पे 13 कंट्रीज़ थी सेकेंड मीटिंग में जो थी, और यहाँ पे भी 5000 टैक्स कंसेशन जो था वो किया गया था एडिशनल। फिर जो थर्ड मीटिंग हुई वो 1950 में हुई, कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई, और यहाँ पे 38 कंट्रीज़ जो थी इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे जो 9000 टैरिफ कंसेशन पास हुआ था, और जो टैक्स लेवल था वो रिड्यूस हुआ था कितना? 25%। फिर जापान भी इन्वॉल्व हुआ गेट में फर्स्ट टाइम 1956 में। फोर्थ मीटिंग थी जिसमें 25 कंट्रीज़ के साथ जो था जापान भी था। ये मीटिंग जिनेवा में हुई थी, और इसमें भी वर्ल्ड वाइड टैरिफ रिड्यूस करने के बारे में ही बात की गई थी। और इस बार कितना टैरिफ कम किया गया था? $2.5 बिलियन।
फिर ये सीरीज़ जो थी मीटिंग की रिड्यूस टैरिफ करने की कंटिन्यू रही, ठीक है। न्यू जो प्रोविज़न्स थे वो ऐड किए गए 1964 में। गेट ने बिगिन करा इस वर्क को टुवार्ड कि भाई प्रेडिटरी क्या करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। जो प्रेडिटरी प्राइसिंग क्या होती है, जो इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस होती है कि सेटिंग करना प्रोडक्ट के जो क्या है लो प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा लो रखना, ठीक है, जिससे कंपटीशन ही एलिमिनेट हो जाए। आप इतना प्राइस कम कर दो कि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट को खरीदें, दूसरे के प्रोडक्ट को खरीदें ही ना। तो इस चीज़ को क्या करने के लिए, हटाने के लिए तो गेट ने इसके टुवार्ड काम करा। और इस पॉलिसी को हम डंपिंग के नाम से जानते हैं कि प्रोडक्ट बनाना अपने देश में तो महंगा बेचना और दूसरे देश में जाके उस प्रोडक्ट को सस्ता बेचना, ताकि आप वहाँ की मार्केट पे भी क्या कर सकें, दूसरे देश की मार्केट पे भी कब्जा कर सकें। तो इसके टुवार्ड जो था गेट ने काम करना स्टार्ट करा कि ये नहीं होगा। फिर 1970 में एक एग्रीमेंट आया इंटरनेशनल ट्रेड टेक्सटाइल के रिगार्डिंग, जिसे मल्टी फाइबर अरेंजमेंट MFA के नाम से जाना गया। तो इस एग्रीमेंट में, इस इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंक्लूड थी। तो ये 1970 में आया था फोर्स में। और फिर एक उर्गे राउंड हुआ जो लास्टेड था 1986 से, जो लास्ट मीटिंग थी गेट की। और इसके बाद क्रिएट हुआ हमारा WTO। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।